चलिए आज एक सफर पर चलते हैं सीधे भारत के नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत पहाड़ियों में। एक ऐसी जगह जहां संगीत, डांस और रंगों का एक अलग ही माहौल होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागालैंड के मशहूर हॉर्नबिल महोत्सव की। सोचने वाली बात है कि इसे सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। आखिर क्यों? क्या है इसमें इतना खास? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके हर रंग को, हर पहलू को बिल्कुल करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। समझते हैं कि ये फेस्टिवल आखिर है क्या, कहाँ होता है और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। तारीख फिक्स है 1 से 10 दिसंबर और इसके पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला, नागालैंड की अनोखी संस्कृति को दुनिया के सामने लाना और दूसरा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। अब ये जो 1 दिसंबर की तारीख है ना, ये बस यूं ही नहीं चुनी गई। इसके पीछे एक खास वजह है। ये सिर्फ फेस्टिवल का पहला दिन नहीं है। असल में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। तो इसी ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए साल 2000 में इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई। और जहां तक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, तो इसकी सफलता का अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। पता है, पूरे साल में जितने भी विदेशी टूरिस्ट नागालैंड आते हैं, उनमें से 80%, जी हां 80% सिर्फ इन्हीं 10 दिनों में आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस फेस्टिवल का असर कितना जबरदस्त है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फेस्टिवल की आत्मा की, यानी उन लोगों और उनकी संस्कृतियों की जिनकी वजह से ये त्योहार इतना अनोखा है। असल में हॉर्नबिल फेस्टिवल एक तरह से नागालैंड की पूरी विरासत का एक ग्रैंड स्टेज है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नागालैंड की अलग अलग जनजातियां एक साथ आती हैं और अपनी समृद्ध, अनूठी परंपराओं को पूरी दुनिया के सामने पेश करती हैं। तो इस स्टेज पर होता क्या क्या है? यहां आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग जनजातियां अपने अनोखे परिधानों में अपने पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ आती हैं। इतना ही नहीं, उनकी पारंपरिक युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स का भी प्रदर्शन होता है। सही मायनों में ये नागालैंड के जीवन की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। और ये आयोजन कितना बड़ा है, इसका स्केल देखिए। इसमें नागालैंड की 17 मुख्य जनजातियां और उनके उपसमूह हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ नागालैंड तक ही सीमित नहीं है। इसमें 6 पार्टनर देश भी हैं और साथ ही भारत का एक पार्टनर राज्य भी शामिल है। तो कौन हैं ये 6 पार्टनर देश? ये हैं यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इन देशों की भागीदारी ही इस फेस्टिवल को नागालैंड की वादियों से निकालकर सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर देती है। चलिए अब उस शानदार पक्षी के बारे में जानते हैं जिसके नाम पर इस पूरे फेस्टिवल का नाम रखा गया है। तो ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, ये नागा लोक कथाओं में सिर्फ एक आम पक्षी नहीं है। ये सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसकी अहमियत उनकी संस्कृति में बहुत बहुत गहरी है। अब एक मिनट सोचिए, जब ये पक्षी नागा संस्कृति के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि ये नागालैंड का राजकीय पक्षी भी होगा, है ना? यही लगता है ना? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हॉर्नबिल नागालैंड का राजकीय पक्षी है ही नहीं। सरप्राइज! असल में ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है ना? कमाल की बात। और ये तथ्य इस फेस्टिवल के नाम को और भी दिलचस्प बना देता है। वैसे ये खूबसूरत पक्षी रहता कहाँ है? इसका घर होता है घने जंगलों में, पेड़ों के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, जिसे कैनोपी कहते हैं। और ये आपको पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और हिमालय के सदाबहार और पर्णपाती जंगलों में मिल जाएगा। और अब आते हैं इसके आखिरी पहलू पर। देखते हैं कि कैसे ये एक सांस्कृतिक फेस्टिवल कूटनीति के मामले में भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसे समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का सीधा सा मतलब है किसी को जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने राजनीतिक मूल्यों या नीतियों के जरिए आकर्षित करना और प्रभावित करना। एक तरह से दोस्ती से दिल जीतना। और हॉर्नबिल महोत्सव आज भारत के लिए बिल्कुल यही काम कर रहा है। ये अब सिर्फ एक स्थानीय उत्सव नहीं रहा, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम बन गया है। एक जरिया जिससे भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विविधता पूरी दुनिया को दिखाता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि कैसे सिर्फ एक त्योहार किसी देश की वैश्विक पहचान को आकार दे सकता है। हॉर्नबिल महोत्सव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस शानदार उत्सव के बारे में जानने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।